में सुरक्षित नहीं है। आपका पैसा। महाराष्ट्र बैंक मुल्ताई शाखा में लाखों की धोखाधड़ी, व्यापारी के खाते में रकम गायब। किशोर पवार और बैंक मैनेजर की मिलीभगत का आरोप। करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर की गई हेराफेरी। जी हां, आपको बता दें, खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है, जहां जिले में नए चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक तो कोई लूट डकैती जैसे मामलों में पैसा लूटता रहा। अब ऐसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यापारी के बैंक खाते से लाखों रुपए गायब हो गए। बता दें कि जिले के मुल्ताई से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ महाराष्ट्र बैंक की मुल्ताई शाखा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यापारी के कैश क्रेडिट खाते से लाखों रुपए की अवैध निकासी कर दी गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि यह धोखाधड़ी किशोर पवार और शाखा प्रबंधक की आपसी मिलीभगत से की गई है। महाराष्ट्र बैंक के अंदर जो मेरा सीसी लिमिट है, मैनेजर साहब ने और वहाँ के जो कर्मचारी ने मिल के मेरे खाते से सीसी लिमिट से करंट में डाले पैसा बचत खाते में, और बचत खाते से किशोर पवार को निकाल के दे दिए पैसे मेरे बिगर इजाजत के, मतलब बिगर लिखा पढ़ी के और बिगर फोन के, और 12.5 लाख रुपए का चेक। ना मेरे को कोई खबर है, ना कोई बता है। मैं तो 2 तारीख को चेक बटा, ना मेरे उसमें मैसेज आया, और उसके बाद मैं अचानक 8 तारीख को पहुंचा तो मैंने पूछा कि मेरे खाते में पैसे है क्या, मतलब कितने पैसे है। तो बोले आपके खाते में पैसे खत्म हो गए। मैंने क्यों? तो बोले हमने एक चेक बता दिए। तो मैंने पूछा कि भाई मेरे खाते में तो 18 लाख रुपए थे, मेरे खाते में तो 18 लाख रुपए थे, बाकी मेरा पैसा कहाँ गया। तो फिर मैंने वैसे ही उसको होल्ड करवाया, वो खाते को। मैंने उनको बोला कि भैया ये मेरा चेक नहीं है और ऐसा वैसा है। तो मैंने बोला उसको तुरंत होल्ड करवाया वो खाते को, जिस खाते में पैसे थे किशोर के। पर मैनेजर ने मेरे साथ में धोखाधड़ी करा, क्योंकि अपना सीसी लिमिट से करंट में डालने की क्या जरूरत है, बिगर इजाजत की। बिगर इजाजत का उसने चेक बढ़ा दिया 12.5 लाख रुपए का। आज 2 लाख रुपए के अनुमान फोन लगाने का वो है कि 2 लाख रुपए के ऊपर चेक बढ़ता है तो फोन लगा के पार्टी को बताते हैं। इनने 12.5 लाख रुपए का जो चेक बढ़ाया, उसने ना मेरे को खबर किया ना कुछ किया ये, और बल्कि सीसी कैमरे में खुद चेक भर रहा है, अपनी मर्जी से खुद कर रहा है। और दूसरा, और उसके कान में एक आदमी बोल रहा है, उनका आदमी कान में बता रहा है कि इतने पैसे हैं। मेरे खाते से 12.5 लाख रुपए निकल गए। वहीं पर भरा चेक और वहीं पर स्टेटमेंट भरा, दोनों भी वहीं पर। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? थाने में की है, थाने से भी होल्ड हुआ है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? मेरा पैसा चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जो उनने गलत किया है। बैंक मैनेजर को भी और किशोर को भी। चलिए, धन्यवाद। व्यापारी ने बताया कि उनके सीसी खाते में बिना उनकी अनुमति के एक बड़ी राशि निकालकर किसी अन्य करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। ना तो कोई चेक जारी किया, ना ही कोई आधिकारिक अनुमति दी गई। मुख्य बात यह है कि बैंक ने लेन देन से पहले कोई सूचना, SMS या कंफर्मेशन कॉल तक नहीं की। सबसे गंभीर बात यह है कि धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस ने दर्ज किए जाने के बावजूद अब तक कोई FIR नहीं की। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की प्रारंभिक जाँच चल रही है, लेकिन पीड़ित और व्यापारी समुदाय इस प्रक्रिया से असंतुष्ट है। बैंक प्रबंधन मौन है। जाँच के नाम पे समय खिंचाव। बैंक प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। जब व्यापारी ने मैनेजर से जवाब मांगा तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर टाल दिया। जांच के मामले में केवल फाइलें आगे बढ़ाई जा रही हैं। सर ये बताइए, ये जो मामला भी प्रकाश में आया है कि सीसी से करंट में जो पैसा ट्रांसफर करके 12.5 लाख रुपए आपकी शाखा से दे दिया गया, क्या मामला है पूरा बताइए। सर इसमें ऐसा है कि जाफ़र जी जो हमारे अच्छे कस्टमरों में से एक हैं, और हमारा जो तिमाही क्लोजिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो अच्छे कस्टमर हैं और बड़े बड़े खाते हैं, उनके खाते में अगर बैलेंस रहता है तो हम एक दिन के लिए तिमाही में उसको सीसी से करंट में, या उनको बोलते हैं कि भाई इनको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, यूटिलाइज़ कर लीजिए। तो ये हम पिछली तिमाहियों में भी इनका किया गया है, सितंबर तिमाही में, दिसंबर तिमाही में, और इनसे बात होती रहती थी। और चर्चा के अनुसार इन्होंने बोला था कि सर एक दिन के लिए आप ट्रांसफ़र कर लेना और वापस कर देना जब अगला वर्किंग डे आएगा। तो वही चीज़ हमने जैसे सितंबर दिसंबर में किया, वही चीज़ हमने मार्च में दोहराई। अब इसके पहले इन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई, सितंबर में या दिसंबर में जब हमने किया था, और इसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। उनको ओरली उन्होंने बोल दिया था कि सर एक दिन के लिए आप कर लें। फिर सर ये जो आरोप लग रहे क्या कारण? अब ये जो आरोप है, अब इनका कोई पुराना चेक इनको ध्यान में है नहीं है, वो तो मेरे को मालूम नहीं। पुराना चेक इन्होंने दिया था कस्टमर को, उन्होंने वो 2 तारीख में चेक
उनके खाते में लगा दिया और वो चेक जो है पास हो गया, मतलब हमारे रिटर्न करने से पहले। तो अब फिर ये इनको जानकारी लगी, हमें ऐसा मालूम पड़ा कि भाई इन्हें चेक दिया है, तो हमने फिर उसको नेगलेक्ट कर दिया कि भाई इनको मैसेज गया होगा या जो भी है, चेक इन्हें दिया है तो वहाँ से इन्होंने पास करा लिया, कस्टमर ने ट्रांसफ़र कर लिया अपने खाते में। अब क्या हुआ, जब ये 8 तारीख को आए कि सर वो मेरा पैसा वापस कर दीजिए, तो मैंने कहा भाई आपने तो अपने खाते में चेक लगाया। फिर वो जानकारी समझ में आई कि वो, फिर उन्होंने वाउचर दिखवाया, वाउचर में देखा कि वो किसी कस्टमर ने जब इन्होंने चेक दिया था तो वो उनके खाते में चला गया। मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से नईम मामू की रिपोर्ट।